नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरारुभयमृत्युनाशनं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरीतं निखिलगदवन् प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलम्। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक आप सभी लोग का स्वागत करता हूं। सभी लोगों को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। आइए आज हम लोग क्लिनिकल संभाषण शुरू करते हैं। आप सबके सब भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक लोग हैं, सभी को मैं प्रणाम करता हूं। यहाँ पर आदरणीय भोसले सर हैं, गंगवार सर हैं। चलिए हम लोग कुछ ना कुछ बात करेंगे पढ़ाई लिखाई का। 1 मिनट रुक जाइए, बाकी लोग ज्वाइन हो जाएंगे। आज हम लोग तकरारिष्ट पे बात करेंगे। तकरारिष्ट जो होता है वो चरक चिकित्सा स्थान में अर्श रोगाधिकार अर्श चिकित्सा में बताया गया है, जो छाछ तक्र से बनाया जाता है। और इसका मतलब बहुत ज्यादा महत्व रहता है आयुर्वेद में। हम लोग छाछ से अरिष्ट बनाते हैं। 1 मिनट रुक जाइए। हाँ, तो तकरारिष्ट जो है इसके बारे में श्लोक क्या बोला है? हपुषाम कुंचिकाम धान्यम अजाजिम कारविम शटिम पिप्पलिम पिप्पली मूलम चित्रकम हस्ति पिप्पलिम यवानिम च अजुमोदम च चूर्णितम तक्र संयुतम मंदाम्ल कटुकम विद्वान स्थापित घृत भाजने वक्ताम्ल कटुकम जातम तक्रारिष्टम मुख प्रियम प्रपिबेन मात्रया कालेश्वन्नस्य त्रिषित स्त्रीषु दीपनम रोचनम वर्ण्यम कफ वातानुलोमनम गुद शवतु कंडवर्ती नाशनम बलवर्धनम। मतलब इसमें हपुषा है, कुंचिका है, फिर उक्त कुंचिका है, स्थूल जीरक है, धनिया है, अजादी मतलब जीरक है, छोटा जीरा है, शटी है, पिपली पिपली मूल है, चित्रक है, हस्ती पिपली है, अजवाइन है, अजमोदा है। ये सब समान मात्रा में लेकर तक्र में मिक्स कर देना है। और तक्र के 16 गुना, चूर्ण का 16 गुना तक्र लेना है। तक्र जो है ये अम्ल मंदाम्ल मतलब थोड़ा सा खट्टा और कटु होना चाहिए। मतलब उसमें थोड़ा खट्टा होना चाहिए, तो वो ज्यादा फायदा करता है। और घृत लिप्त पात्र में उसको भर देना है। तो ये एक तरह से फिर हम इसको अरिष्ट के फॉर्म में ऐसे हम बांध के रख देते हैं, मतलब ढक्कन बंद करके, तो ये तक्रारिष्ट बन जाता है। तो ऐसा बोला गया है कि अत्यर्थम मृदु कायग्ने तक्र मीमांसोपचार्येत। मतलब जिनकी जरण शक्ति बहुत अल्प है, अव्यवहरण शक्ति जो है वो कम है, खाना कम खाते हैं और डाइजेशन अच्छा नहीं होता, उनको तक्र का प्रयोग करना चाहिए। और तक्रारिष्ट तो है इतना सूक्ष्म स्त्रोतोगामी वैवाहिक विकासीय बहुत अच्छा काम करता है। जो तक्र से तक्रारिष्ट का प्रयोग करते हैं उनको जो शुष्कार्श है वो पूरी तरह से नष्ट हो जाता है, सूखा हुआ जो पाइल्स है, और फिर से पुनरुद्भव नहीं होता है। तक्र से स्त्रोत शुद्ध हो जाते हैं और गमन के लिए मार्ग उपलब्ध होने से शरीर में पुष्टि, बल, वर्ण और प्रहर्ष उत्पन्न हो जाता है। और वातज कफज विकारों में तक्र या श्रेष्ठ भेषज बताया गया है। संधान कल्पना होने की वजह से इसका मुख्य कार्य है दीपन, पाचन, वातानुलोमन। ये कार्य अधिक बलवान हो जाते हैं। और इसमें जो चूर्ण वगैरह डाले हैं, जैसे पंचकोल के द्रव्य डाले हैं, अजवाइन, अजमोदा, जीरक, ये बहुत ही ज्यादा दीपनीय है। स्थूल आना विबंध को दूर करते हैं और ग्राही हैं। और थोड़ा रुक्ष भी रहता है क्योंकि तक्र खुद ही रुक्ष है, वातानुलोमन करने वाला है। दीपन और वातानुलोमन करने वाले ये सारे द्रव्य हैं, ये कफ के विलयन का भी कार्य करते हैं।
इसमें हयपूषा और शटी सुगंधित द्रव्य हैं, सूक्ष्म दीपन पाचन है, वात का अनुलोमन करते हैं। और जो धनिया का बीज है वो दीपन कार्य करने में बहुत श्रेष्ठ है। और जब प्यास लगे तो तकरारिष्ट पीना चाहिए, ऐसा ग्रंथकारों ने कहा है। और तीनों कालों में इसका प्रयोग कर सकते हैं, सुबह खाने के पहले, दोपहर में खाने के पहले, और शाम को खाने के बाद। खाने के बाद लेने के लिए रात को बुलाए, और दिन में दो अन्न काल में भी ले। जब भी प्यास लगे तो तकरारिष्ट पीने के लिए बुलाए। तो ये बहुत अच्छा फायदा करता है। ये दीपन कार्य करता है, इसका जो उष्णत्व है उससे दीपन कार्य अच्छा होता है। तक्र खुद ही दीपन कार्य करता है, तृष्णा शमन करता है और दीपन कार्य करता है। रुचि उत्पन्न करता है तक्रारिष्ट। रुचि ये पित्त का प्राकृत कार्य है। तो अम्ल रस से रोचन कार्य उत्तम होता है, और अम्ल रस हृदय भी होता है। हृदगत वात कफ का शमन करके अरुचि का शमन करता है। और इसमें अम्ल और कटु द्रव्य का योग जो है, उसमें मुखगत जो कफ है, जो बोधक कफ विकृत रूप में लिप्त हो गया है पूरा, उसको ये पाचन करता है। अग्निमांद्य जन्य और मुखगत कफालिप्त तत्व को ये दूर कर देता है। अरुचि को पूरी तरह से नष्ट कर देता है। ये वर्ण भी है, कलर को अच्छा कर देता है, भ्राजक पित्त को अच्छा कर देता है। रस गमन के लिए कार्य जो है उसका मार्ग उपलब्ध कर देता है, इसलिए वर्ण भी बताया हुआ है। और ये अन्य सभी स्रोतों का शोधन करता है, अग्नि बल वर्धन करता है, तो वर्ण कार्य भी हो जाता है। अग्निमांद्य जन्य बहुत दीर्घ काल से कार्शता आ गई है और बहुत ज्यादा व्यवरणता हो गया है, तो तकरारिष्ट का उपयोग करने से बहुत अच्छा फायदा होता है। वायु का अनुलोमन करता है, कफ का भी अनुलोमन करता है। अम्ल रस का है तो कफ का विलयन करता है। द्रवीभूत हुए कफ का मल द्वारा शोधन करता है। और गुद के कंडू आदि और गुद अर्श इन सबको ठीक कर देता है। अवरोध दूर होने की वजह से अपान की गति को भी ठीक कर देता है। गुद में अगर शोथ है, कंडू है, अरति है, अरति है, तो यह कफज संप्राप्ति वाला लक्षण होता है या वात संप्राप्ति वाला। तो कफ और वायु का अनुलोमन करने का काम गुद प्रदेश में होने से यह ठीक कर देता है। बल का वर्धन का कार्य करता है। अग्नि बल वृद्धि स्त्रोत शुद्धि का कार्य सम्यक रूप से कर देता है। अच्छा रस की उत्पत्ति करता है। धातु परिपोषण अच्छा करता है, बल को बढ़ाता है, संतर्पक है। अग्निमांद्य को दूर कर देता है, कार्शिता को ठीक कर देता है। तो अगर हम देखें, तक्रारिष्ट जो है वो कपग्न है, वातग्न है, वात का अनुलोमन करता है। और रस धातु पे अच्छा काम करता है तक्रारिष्ट, रक्त पे करता है, मांस पे करता है, अग्नि पे और गुद पे तो बहुत ही अच्छा काम करता है। दीपन कार्य करता है, स्त्रोत शोधन करता है, रोचन कार्य करता है। जिनको अगर भिन्न शक्रृत आता है, पेट मतलब पेट साफ हो रहा है लेकिन मल बंधा हुआ नहीं आ रहा है, पेशेंट ऐसे हमारे पास आते हैं कि बंधा हुआ बल नहीं, मल नहीं आ रहा है, तो ये उसको ये ठीक कर देता है, क्योंकि ग्राही कार्य करता है, मल को बांध देता है। गुद शोथ, गुद कंडू, गुद अर्ति, मंदाग्नि अरुचि को नष्ट कर देता है। शुष्क अर्क का समूल नाश कर देता है, अपुनर्भवत्व कर देता है। अग्निबल अल्प होने पे कफवात की अवस्था में तृष्णा प्रशमन के लिए भी तक्रारिष्ट का प्रयोग करना है। और दीर्घ काल से अर्श है या अग्निमांद्यजन विकार है, वैवरणता है, दुर्बलता है, तो इसमें तक्रारिष्ट का प्रयोग करने बहुत अच्छा फायदा होता है। अब आप लोग कुछ बताना चाहते हैं तो बता सकते हैं। आदरणीय शशि मैडम, डॉक्टर प्रियंका पांडे मैडम, डॉक्टर प्रदीप सर, हरिहर सर, डॉक्टर अरविंद सर, डॉक्टर अभय सर, डॉक्टर गंगवार सर, डॉक्टर भोसले सर, सभी का मैंने नाम ले लिया है। आप लोग अनम्यूट कर पा रहे हैं क्या, एक बार देखिए। शशि मैडम कर पा रही हैं अनम्यूट? प्रियंका पांडे मैडम, आपने कोई पेशेंट देखा है, कुछ बताना चाहती हैं? अरविंद सर बोलिए सर, आदरणीय सर। सर नमस्कार सर। प्रणाम सर सर। तक्र के लिए तो बोले गया कि तक लघु कषाय अम्लम दीपनम कफ वात जित। तो जब तक्र जो है लघु कषाय अम्ल है और दीपन है और कफ वात जित है, तो तक्र रिस तो और ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है, क्योंकि ये इसको जो है संधान किया जाता है और जमीन के अंदर गड्ढे में डाल के जो है रखा जाता है। और मेनली ये जो भी तक्र है या तक्र रिष्ट है, ये शोफ उदर लोगों में और या गृहिणी में और अरुचि में, और जैसे आपने बहुत अच्छे से बताया कि इसमें मांस पे भी है, तो इसीलिए शोफ उदर अर्श गृहिणी
और अरुचि वगैरह पे बहुत बढ़िया काम करता है। इसके अलावा जैसे प्लीहा या गुल्म, मतलब पेट की कोई भी, कोष्ठ की संबंधित कोई भी बीमारियां होंगी, या घृत के व्यापक जो होते हैं, जिसमें कई बार जो है चिकना और बहुत ज्यादा खा लिया जाता है, जिसकी वजह से शादी ब्याह वगैरह में या बहुत ज्यादा ओवर ईटिंग हो जाती है, और तो उसकी वजह से पेट फूलता है, तो और चिकनाई वगैरह तो होती है उसमें, तो उसमें शोतो शोधन के लिए ये बहुत बढ़िया इंडिकेशन है इसका, तका इसका भी। और ये आज के परिप्रेक्ष्य में जो कफज गृहिणी है, बात कफज गृहिणी है, या बात कफज आर्श है, या गुल्म रोग है, या प्लीहा वृद्धि है, या कोष संबंधित जो भी बीमारियां हैं, उसके लिए तकारिस एक अच्छा प्रोडक्ट है सर। राइट सर। जी, बहुत अच्छा बताया आपने। और डॉक्टर भोसले सर, महाजन सर कुछ बोलना चाहते हैं? वीना मैडम ज्वाइन हो गई हैं। सोनी मैडम कुछ बोलना चाहती हैं आप? हरिहर सर, कुछ केस रिलेटेड बातें करनी है तो बताइए। अगर आप लोग केवल सुनना ही चाहते हैं तो मैं कुछ कुछ बताते रहता हूँ। हाँ, महाजन सर कुछ बोलना चाहते हैं? हाँ जी, प्रणाम सर। हाँ, सभी प्रणाम को सर। प्रणाम। एक पेशेंट था, वो आया कि मेरे मुंह में स्मेल आती है। जी। तो मैंने कहा मुंह खोल के दिखाओ, कोई दांत में तकलीफ तो नहीं है? कहते नहीं, दांत में तो कुछ नहीं है। देखा मुंह से, हमें तो कोई स्मेल नहीं आ रही थी, पर उनको अंदर से बड़ी फीलिंग होती थी कि मुझे स्मेल आती है। तो फिर उनको पूछा, कोई खांसी जुकाम ऐसा कुछ उनको कोई प्रॉब्लम नहीं थी, प्रतिशय वगैरह भी कुछ, काश श्वास कुछ नहीं था। हाँ, जुकाम उनको रहता था, तो उनको थोड़ी प्रतिशय के लिए दवाई लिख दी 1 हफ्ते के लिए। तो 1 हफ्ते बाद आए, तो 1 सप्ताह बाद आए तो कहते हैं मेरी तो प्रॉब्लम वैसे ही है, स्मेल वैसे ही आ रही है, कुछ आराम नहीं है। फिर उनको कहा कि आप एक बार ईएनटी को कंसल्ट कर लो। तो ईएनटी सर्जन के पास गए, तो उसने भी देखा। तो फिर उनको हायर एंटीबायोटिक वगैरह 10 दिन के लिए लिख दी। वो 10 दिन खाने के बाद भी उनको कहते हैं थोड़ा सा फर्क है, पर पूरा फर्क नहीं हुआ। तो फिर वो आज आए थे, तो कहने लगे कि मैं रात को जो दूध पीता था, वो मैंने हफ्ते भर से बंद कर दिया, दूध पीना। पंजाबी हैं तो रात को सोते से पहले दूध पीते हैं। तो दूध पीना बंद किया तो मेरी स्मेल वगैरह सब ठीक हो गई है। तो मेरा बस यही कहना है कि थोड़ा डाइट की तरफ ध्यान दें। अब दूध उनको वैसे तो कोई प्रॉब्लम नहीं करता था, मोशन वगैरह भी ठीक थी। और यहाँ हो सकता है उनको, अब उनकी एज 70 के करीब है, और दूध पीना बंद किया है। हो सकता है वो दूध के कारण अंदर फर्मेंट होता हो, पेट आमाशय में जाके उससे स्मेल आती हो। तो दूध पीने बंद करने से उनके स्मेल वगैरह सब बिल्कुल ठीक है। बस यही बताना था मैंने। हाँ, वो ग्रहणी दृष्टि हो रहा होगा। बिना भूख के खा ले रहे होंगे, या खाना खाने के थोड़ी देर बाद दूध ले रहे होंगे। ग्रहणी। ऐसा भी ग्रहणी भी नहीं है उनको, ठीक है, मोशन वगैरह ठीक होता है उनको। भाई बस दूध। यही बताना था कि वो जी। दूध बंद और किया दूध तो स्मेल उनकी कब लेते ठीक थे? है। वो टाइमिंग क्या था? टाइमिंग यही 9 बजे के करीब। और खाना कब खाते थे, डिनर रात का? खाना वो 7-8 बजे खा लेते हैं। वही ना, खाना खाने के थोड़े 2 घंटे बाद दूध ले रहे, तो वो हाँ तो जी। फिर विरुद्ध हो रहा है ना। बराबर बताया आपने, सही बताया। ठीक है। और कोई कुछ बताना चाहते हैं? थैंक यू महाजन सर, आपने बहुत अच्छा चीज बताया, सही सही बताया। ठीक है। थैंक यू। थैंक यू। हाँ, डॉक्टर हरिहर सर, अरविंद सर कुछ बोलना चाह रहे हैं? बोलिए सर, तो डॉक्टर। गाय का कि भैंस का, वो डिपेंड करता है ना, क्योंकि हाँ। गाय का तो रोचक होता है और लघु होता है, बुद्धिवर्धक होता है, बलवर्धक भी होता है। लेकिन भैंस का जो है, अगर अग्निमंद है
और वैसे जो भस्मक रोग है या तीक्ष्णाग्नि है उसमें ये पथ है, लेकिन जिसकी अग्नि मंद है, तीक्ष्णाग्नि नहीं है, उसके लिए भैंस का दूध नहीं देना चाहिए, उसको गाय का दूध देना चाहिए। राइट सर? जी, सही बताया आपने सर। इस पर शशि मैडम आप कुछ बोलना चाहेंगी? डॉक्टर शशि मैडम शायद कुछ काम कर रही हैं। हाँ, गुड इवनिंग सर, मैं बाद में बात करती हूँ। ठीक है। और डॉक्टर चंपा मैडम आप कुछ बोलना चाहती हैं? आईफोन चंपा मैडम, आपका पित्त का तकलीफ ठीक हो गया चंपा मैडम? शायद मैम भी कुछ काम कर रही हैं। प्रियंका पांडे मैडम आप कुछ बोलना चाहती हैं? कुछ बोलिए प्लीज। गंगवार सर कोई केस के रिलेटेड कुछ बताइए। अब देखिए सर, स्त्री के दूध के लिए बोला गया है कि नेत्रों के तर्पण और आश्चर्योत्तन में, मतलब नेत्र में टपकाने से जो है या नस्य करने से वात, पित्तज, रक्तज और अभिघातक, अभिघातज मतलब रक्तज के साथ में अभिघातज रोगों को नष्ट करता है स्त्री का दूध। स्त्री का दूध के लिए इतनी तारीफ की गई है, तभी बच्चों के लिए बहुत बढ़िया रहता है, मतलब। और अजा का जो दूध है वो बहुत ही हल्का होता है, गाय से भी हल्का होता है। और कटु तिक्त होने की वजह से बहुत लघु होता है, पचने में बहुत लघु होता है, इसलिए बकरी का दूध जो है राजश्मा है, ज्वर है, श्वास है, रक्तपित्त है या अतिसार का रोग का नाश करने वाला होता है सर। मतलब इतना बढ़िया दूध के बारे में चरक में मेंशन है। जी, सही बताया आपने सर। चलिए, और कोई कुछ बोलना चाहते हैं तो बोल सकते हैं, नहीं तो मैं शुद्ध शेखर रस के बारे में थोड़ा बताऊंगा। शुद्ध शेखर रस जो है ना, ऐसा जब हम बोलते हैं कि भूय अम्बु वायु है पित्तम शिब्रम आपनोति निवर्तितम, सुश्रुत सूत्र स्थान 31 अध्याय में बताया है कि मतलब मैं बाकी चीज बाद में बताऊंगा। उन्होंने सुश्रुत में बोला है कि पित्त में अग्नि, मतलब पित्त ही अग्नि है, ऐसा जब बताया जाता है शरीर में। तो सुशेखर जो औषधि है वो पित्त के व्याधि में प्रयोग करने के लिए बताया गया है। तो पांच भौतिक सृष्टि में जो हम अग्नि देखते हैं, पांच भौतिक पूरे संसार में, वो हमारे शरीर में जो अग्नि है वह किस रूप में है? तो पित्त के रूप में है, पाचक पित्त के रूप में, या फिर मतलब जो भ्राजक पित्त है, फिर उसके बाद में आलोचक पित्त है, रंजक पित्त है। पित्त के रूप में ही अग्नि हमारे शरीर में रहता है, और यही हमारा ट्रांसफॉर्मेशन करता है, अग्नि का कार्य करता है। तो बाहर की अग्नि जो है, बाहर का चीज जो है वो आलोचक पित्त के हिसाब से हम लोग देख सकते हैं। तो अंतराग्नि जो है वो दो चीज से ज्यादा बढ़ जाता है, विकृत होता है, एक द्रव से और एक रुक्षता से। तो जो द्रव धर्म बढ़ गया है पित्त का, पित्त की द्रवता अगर बढ़ गई है, लिक्विड फॉर्म बढ़ गया है, तो हम विरेचन देके उसको ठीक कर सकते हैं। अगर वो नहीं हमने विरेचन दिया तो वो शाखाश्रित हो जाएगी पित्त, और अलग अलग व्याधियों को उत्पन्न कर देगा। और रुक्षता अगर बढ़ गई, पित्त की रुक्षता अगर बढ़ जाती है, तो उससे उष्णता बहुत ज्यादा हमें फील होने लगता है। रुक्षता है, उष्णता है, तीक्ष्णता है, और फिर शरीर में पूरे, आंखों में, पूरे शरीर में आगग होने लगता है, बर्निंग होने लगता है, और बेचैनी की अवस्था आ जाती है। तो सुशेखर रस जो है, सुत शेखर रस, इसमें टोटल 17 औषधियों से बनाया जाता है। और इसमें पारागंधक कज्जली के बदले में रस सिंदूर डाल दें तो ये और ज्यादा हो जाती है। फिर ये पारागंधक की कज्जली के बदले में रस सिंदूर वाला जो सुचेकर है, वो पांच भौतिक चिकित्सा वाले बनाते हैं, प्रयोग करते हैं। तो पित्त की विकृति उद्भव हो गई तो शमन करने के लिए ये सुचेकर रस का प्रयोग किया जाता है। और ऐसे सुचेकर लेने वाली कोई दवाई नहीं है कि कोई भी ले लिया और एंटासिड जैसा खा लिया, ऐसा नहीं है। जब पित्त बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तभी सुचेकर रस लेना चाहिए। सुचेकर रस में अगर देखें तो उसमें कुछ उष्ण दवाइयां भी रहती हैं जो सामता को पचन करती हैं। जैसे कि इसमें मरीच है, सफेद मरीच है, टंकन है, वत्सनाभ है, तीन द्रव्य हैं जो उष्ण हैं। वत्सनाभ का मारण टंकन से किया जाता है और तब ये ज्यादा फायदा कर देता है। जो सफेद मरीच है
वह पित्तकृत है, तीक्ष्ण है, उष्ण है और प्रमाथी। प्रमाथी मतलब सूक्ष्म स्रोतसों में भी चला जाता है और संधि बंधनों तक जा सकते हैं। मतलब आम बात में भी हम लोग इसको दे सकते हैं। प्रमाथी गुण जो है ये स्पेशल चीजें मरीच के संदर्भ में बताइए। उसी तरह से शुंठी भी कहा गया है, वो भी उष्ण है, लेकिन शुंठी स्निग्ध है और मधुर विपाकी है। पिपली है वो कटु रस की है, लेकिन अनुष्ण है और स्निग्ध है। तो शुंठी और पिपली का कटु धर्म स्निग्ध गुण से आच्छादित हुआ रहता है। और इसमें जो सफेद मरीच है वो कटु धर्म वाली है और रुक्षता इसमें ज्यादा रहती है। मतलब जो काली मिर्च है या सफेद मिर्च है ये कटु रस है लेकिन रुक्षता उत्पन्न करती है। शुंठी और पिपली है वो स्निग्धता को उत्पन्न करती है, स्निग्ध है। तो इन दोनों में ये फर्क है। यज्ञ कर्म जब हम लोग करते हैं तो हम लोग अग्नि जला देते हैं। तो जब तक अग्नि को घृत की आहुति मिलती रहती है तो वह मतलब थोड़ा सा हवा भी मिलना चाहिए तो वो अग्नि प्रदीप्त हो जाता है। तो फिर क्या होता है कि ऐसे अग्नि जो है बिना घी डाले जब हवन चल रहा है तो अग्नि रुक्ष और तीक्ष्ण होती है। लेकिन जब हम घी डाल देते हैं तो आपने हवन में देखा होगा अग्नि थोड़ा सौम्य स्वरूप की हो जाती है। तो यही चीजें शरीर में भी होती है कि रुक्षता और स्निग्धता की अग्नि में फर्क होता है। जैसे कि मरीच का जो मरीच से जो अग्नि प्रदीप्त होती है, आम का पचन होता है, उसमें रुक्षता रहती है। और शुंठी और पिपली में कटु धर्म है लेकिन वह रुक्षता उत्पन्न कर देता है। दालचीनी में भी कटु धर्म है। उसी तरह से दालचीनी अगर देखें तो स्वादु है, मधुर रसात्मक है और तिक्त रसात्मक है। अग्नि के विरुद्ध पित्त का शमन करने का कार्य दालचीनी डाला हुआ है सूर्यशेखर में। कटु रस का कार्य जो है वो पित्त का शोभ उत्पन्न करना होता है। तो जब सूर्यशेखर में दालचीनी डालते हैं तो ये थोड़ा सुगंधी वर्ग में चली जाती है। सुगंधी द्रव्य मतलब पार्थिव पृथ्वी तत्व, गंधवती पृथ्वी पार्थिव गुण वाला है। और इसमें इलायची भी डाली है, वो शीत होके सुगंधी वर्ग में है। करचूर डाला हुआ है, वो कटु है। तिक्त होके भी सुगंधी है। तो इसमें दो ग्रुप हो जाते हैं। पहला ग्रुप, तीन तीन ग्रुप हो जाते हैं सूर्यशेखर रस बनाने के लिए। पहला जो ग्रुप है उसमें वत्सनाभ है, धतूरा का बीज है, उसकी भावना है, टंकन है और त्रिकटु, ये सारे उष्ण द्रव्य वाला एक ग्रुप। दूसरा सुगंधी द्रव्य वाला दूसरा, जिसमें दालचीनी है, इलायची है, करचूर है। और तीसरा जो है वह रस सिंदूर है। अगर हम स्वर्ण सूची करें तो स्वर्ण भस्म है, ताम्र भस्म है और शंख भस्म है। ये तीसरा ग्रुप, तीन ग्रुप होते हैं। पहला जो ग्रुप होता है उसमें मुख्य द्रव्य वत्सनाभ है, वचनाक। ये विश्व स्वरूप होकर वैवाहिक विकासी उष्ण और तीक्ष्ण गुण का है। टंकन त्रिकटु के सहायता से वत्सनाभ का मारण होता है और उसका विष का जो गुणधर्म जाकर रसायन का गुणधर्म प्राप्त होता है जब हम उसका मारण करते हैं। धतूरा भी विष स्वरूप है लेकिन वत्सनाभ जैसा मारक नहीं है, मृत्यु नहीं लाता है। वो जो धतूरा का बीज है वो कषाय है, मधुर है, तिक्त धर्म का है और पित्त का शमन करने में प्रयोग किया जाता है। और वह शरीर में जाने के बाद सूक्ष्म स्रोतों तक जाकर अवयवों को चैतन्यता ला देता है और दूसरे औषधियों की सहायता से पित्त का जो उष्णता, तीक्ष्णता, द्रवता, सरता, उसको कम कर देता है, बैलेंस कर देता है, शरीर को सम स्थिति में ला देता है। ये धतूरा का बीज का गुण धर्म है। दूसरा ग्रुप है सुगंधी द्रव्यों का, जिसमें चातुर्जात है, करचूर है। तो ये सब क्या करते हैं कि गंध युक्त रहते हैं, पार्थिव धर्म के रहते हैं। तो जहां जैसे आग लगी है तो हम मिट्टी डालते हैं तो वो आग बुझ जाती है। तो वैसे ही पृथ्वी महाभूत वाले द्रव्य जो हैं, सुगंधी द्रव्य हैं, ये क्या करते हैं, गंधवान है, दीपन पाचन भी करते हैं और उष्णता जो है बढ़ी है उसको ये बैलेंस कर देते हैं। तीसरा जो ग्रुप है स्वर्ण, अगर हम डालते हैं स्वर्ण सूर्यशेखर, स्वर्ण वाला जो है वह शरीर में जो पित्त की उष्णता से पाक हो गया है, धातु पाक जैसी अवस्था है, उसको बैलेंस कर देता है। और जो स्वर्ण है वह तेजस स्वरूप है लेकिन गुरु है, स्निग्ध है, स्थिर है और प्रसन्नता लाने वाला है। शरीर पे विष का परिणाम जो हो गया है पित्त की वजह से उसको ये बैलेंस कर देता है।
हृदय को बलवान कर देता है, और स्निग्ध कषाय तिक्त मधुर रस का होने से पित्त का शमन करता है, ऐसा स्वर्ण है जो हम लोग डालते हैं। ताम्र भस्म है, कषाय मधुर तिक्त धर्म का है, शीत है, विकृत पित्त को स्वस्थान से बाहर लाकर आकाश महाभूत के अवकाश को ठीक कर देता है वहां पे, मतलब स्त्रोत, जैसे सीबीडी जो है, सेंट्रल बिलियरी डक्ट, उसको ये खोल देता है लेखन कर्म करके, आकाश का मतलब आकाश को व्यवस्थित कर देता है, सेंट्रल बिलियरी डक्ट को खोल देता है ताम्र भस्म, और पित्त को स्वस्थान से बाहर निकालने लगता है, पित्त का सिक्रीशन बैलेंस कर देता है। और जिन जिन लोगों को अति प्रवाहन करने से स्नायु में वात वृद्धि हो गई है, उनको झटके आ रहे हैं, तो ताम्र जो है वो एकदम प्रभावशाली औषधि है उसके लिए। उसी तरह से शंख भस्म डाला है सुचेकर में, उसका शंख का जल योनि है, जल से उत्पन्न होता है शंख, और नमकीन पानी जो समुद्र का पानी है उससे उत्पत्ति है। तो ये अम्ल वर्ग के द्रव्यों से शुद्ध किया जाता है, जैसे नींबू का स्वरस जो कि खट्टे द्रव्य है उससे शुद्ध किया जाता है। तो इसके भस्म क्षार स्वरूप का होता है, लेकिन हम लोग अम्ल द्रव्य से उसको बैलेंस करते हैं। और ये हिम है, थोड़ा शीत है शंख भस्म। पित्त का अम्ल धर्म बढ़ा हुआ है, तो उसको कम करने के लिए, अम्लता को करने के लिए हमें क्षार देना है, इसलिए शंख का प्रयोग हम लोग करते हैं, वो उसको बैलेंस कर देता है। हाइपर एसिडिटी हो रही है और शंख दे दिया ना, पित्त की जो अम्लता है उसको ये बैलेंस कर देगा। और इसमें जल शोषक स्वभाव भी है, पानी को भी, द्रवता को भी ये सोख लेता है, तो इसीलिए शंख भस्म सुशेखर में डाला हुआ है। इसी तरह से भृंगराज रस की भावना भी दिया जाता है, तो वह गंध और प्रसन्नता को लाता है, रक्त को अच्छा करता है भृंगराज, यकृत पे कार्य करता है, और गंध गंध गुण भूयिष्ठ होता है, पार्थिव धर्मता को बैलेंस कर देता है। और पित्तम सस्नेहम तीक्ष्णोष्णम लघु विस्त्रम सरम द्रवम जो बोला है, पित्त सस्नेह युक्त है, तीक्ष्ण है, उष्ण है, लघु है, विस्त्र है, सर और द्रव है। तो जब विस्त्र गुण बढ़ जाता है तब हम लोग भृंगराज का प्रयोग करते हैं, तो वो उसको ठीक करता है। विस्त्रगंध गुण बढ़ने से रक्तदाब भी बढ़ जाता है, तो उसको ये ठीक कर देता है। सरदर्म बढ़ने से अतिसरण होके उसको भी ये बैलेंस कर देता है, मतलब लूज मोशन वगैरह हो रहा है तो सरदर्म बढ़ने से पित्त की, द्रवत्व बढ़ने से जो बहुत ज्यादा हाइपर एसिडिटी वगैरह है, उसको ये ठीक कर देता है। तो पित्त का तीक्ष्ण गुण बढ़ने से जो है वह तीक्ष्णता बढ़ने पे डायरेक्ट काम नहीं करेगा, उसके लिए फिर हमें कुछ और द्रव्य देने पड़ते हैं, जैसे गैरिक वगैरह देना पड़ता है जब तीक्ष्णता बढ़ती है पित्त की। गैरिक वाला कामदूधा रस हम लोग देते हैं, सुचेखर रस उस पे काम नहीं करेगा उतना फास्ट। तो ये जो औषधि है सुचेखर रस, इस पे और हम लोग एनालिसिस करके और बात करेंगे। आप लोग कुछ बोलना चाहते हैं तो बोल सकते हैं। सर कुछ बोलना चाहते हैं अरविंद सर, आपने हाँ सुचेखर सर रस का बिल्कुल। प्रयोग किया है? देखिए सर बिल्कुल, बहुत तो कॉमनली बहुत हम लोग देते ही हैं। देखिए, पित्त के लिए बोला गया दशनम पक्तिर ऊष्मा च क्षुत तृष्णा देह मार्दवम, मतलब जो पित्त है वो दर्शन, पाचन, ऊष्मा, च क्षुत तृष्णा मतलब भूख प्यास, और देह का मार्दवम करता है, मतलब कोमलता लाता है। और इसकी वजह से क्या होता है, वह प्रसाद मेघाचा पित्त कर्म अविकारजम। तो ये जो प्रभाव, मतलब स्किन का कलर लस्टर बहुत बढ़िया होता है। मेघा मतलब स्मृति अच्छी होती है, और ये पाचन पे मेनली होता है। अब पाचन को अगर हम लोग सोच के चलते हैं तो पाचक पित्त कहाँ से हुआ? पाचक पित्त तो हमारा गहरी से हुआ। दर्शनम, वो पाचक तो सर आपका नेटवर्क, अरविंद सर आपका नेटवर्क थोड़ा। हेलो। हाँ सर, हाँ सर, बोलिए सर। तो ये पाचक पित्त कहाँ से हुआ? पाचक पित्त जो है पंचभूतात्मक त्यक्त त्यक्त द्रवत्व, मतलब उसमें द्रवता नहीं है। और हम लोग और वो इसके अलावा वो सारे पित्त का पोषण करता है।
वो सबसे बड़ी क्वालिटी होती है जो पाचक पित्त की होती है। अब हम लोग अगर ये सोच के चले कि वो पाचक पित्त का सिक्रेशन कहाँ से हो रहा है, कहाँ, क्या लीवर, जो आज परिप्रेक्ष्य में लीवर बोला जाता है, या आँख के हम लोग के उससे गहरी दृष्टि है, या अग्नाशय से निकल रहा है, या क्या, मतलब वो कौन सी ऐसी चीज है जो पाचक पित्त के रूप में पंचभूतात्मक भी है और वो द्रव अणु रूप में है, या द्रव उसने द्रवता छोड़ दी है। तो क्या वो अग्नि है, क्या वो ऊष्मा है, क्या चीज है वो जो पाचन कर रहा है, वो पाचन जो कर रहा है। और इसके अलावा वो अग्नि, वो गृहिणी, वो चाहे वो गृहिणी कर दिए या वहां पे जो भी अग्न्याशय कर दीजिए या कुछ भी कर दीजिए, वहां से जो अग्नि हो रही है, उससे वो जो ऊष्मा हो रही है, दर्शनम पक्तिर ऊष्मा, और ये सब पाचन हो रहा है, जो फिर उसके बाद पंचभूताग्नि में जा रही है, फिर उसके बाद आगे की तरफ धात्वाग्नि लेवल पे जा रही है। वो अग्नि, वो अग्नि क्या है, वो जो है पित्त रूप में, चाहे वो आंख में दर्शन के रूप में आलोचक पित्त के लिए, या पाचक पित्त के लिए, या साधक के रूप में, या भाजक पित्त के रूप में, इस तरीके से सारे जगह पे वो वहां पे अग्नि की क्रिया कर रही है, मतलब पाचन कर रहा है। और पाचन किस चीज का कर रहा है? सारकिट विभाजन हो रहा है और वहां पे कुछ भी मल संचिति हो रही है, तो या जो भी सार रूप में रस दृष्टि, जो भी रस, मतलब जो भी हो रहा है, वो भूताग्नि लेवल पे, धात्वाग्नि लेवल पे, और ये गहरी, मतलब उसमें गहरी लेवल पे, मतलब पाचक पित्त के रूप में। तो ये चीजें जो है वहीं पे कहीं बार, अब मैं सूर्यशेखर पे आ रहा हूँ सर। सूर्यशेखर सामता खत्म कर रहा है क्योंकि इसमें त्रिकुटु पड़ा हुआ है, चातुर्जात पड़ा हुआ है, और क्या कहते हैं आपका धतूरा जो एक है साथ में, और शंख, मतलब एक यूनिक चीज है इसमें, शंख डाल दिया। और शंख के लिए बोला गया है कि सुशीतलम क्षारस्त ग्राही, गृहिणी का हरा, मतलब ग्राही भी है, दीपन पाचन भी करेगी, और गृहिणी दुष्टि खत्म करेगी। तो अब आपको गृहिणी भी खत्म करनी है और पित्त की देवता भी खत्म करनी है। तो आपको ऐसा कल्प चाहिए जो पारद दुंधक के रूप में हो, या रस सिंदूर उन्होंने सब्स्टिट्यूट बोला है, जो उसकी सामता खत्म करे पित्त की। और अगर सामता खत्म हो जाती है तो पित्त की में से कफ हट गया, केवल पित्त रह गया, तो वो अपने आप ही उष्ण तीक्ष्ण हो जाएगा। तो अग्नि को वो प्रज्वलित करेगा, जिससे कि रोगों का नाश होगा। तो ये इसलिए ये अपने आप में ब्यूटीफुल प्रोडक्ट है सूर्यशेखर। चाहे वो गोल्ड प्रोफेशन में दिया जाए तो और अच्छा, क्योंकि गोल्ड स्वर्ण जो है हृदय को विमल करता है। तो कहीं ना कहीं पित्त की उष्णता तीक्ष्णता से हृदय में कंठ धूमायन, हमें बोला गया कि मुंह से जो है धुआं का उद्गार का आता है। तो वो कहीं ना कहीं वो स्वर्ण की वजह से और ज्यादा उसकी इफेक्ट आ जाता है। और मौक्तिक प्रवेशन भी इसमें जोड़ना शुरू हो गया है। और बाकी सर जो अपने आप में एक इतना वंडरफुल प्रोडक्ट है, जो सामता और खत्म करने के लिए चातुर्जात त्रिकटु धतूरे के साथ में और कचूर के साथ में, और साथ में शंख और बेलगिरी के साथ में, अपने आप में सब बहुत बढ़िया प्रोडक्ट है। राइट सर। जी हाँ सर, सर। मैं बोलूं? हाँ जी, बोलिए मैम। पहले तो थैंक यू सर। आ, मैं अभी ये बोल रही कि डॉक्टर अरविंद जी जो बोल रहे हैं, वो जो पाचक पित्त है उसको वैश्वानर बोलते हैं। भगवत गीता में श्री कृष्ण जी बोलते हैं, अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम देहमाश्रिता। जो हमारा पचन होता है स्थूल रूप का, सूक्ष्म रूप का, यानी कि धात्वाग्नि और हमारे भूताग्नि भी, वो वैश्वानर ही पाचन करता है। और अन्य जो पित्त है, अन्य चार जो पित्त है पाचक के सिवा, भाजक और अन्य जो पित्त है आलोचक पित्त, ये सबका पोषण वो ही करता है। आपने बहुत अच्छी तरह से बोल दिया। और पित्तधरा कला से ही उसकी उत्पत्ति होती होगी ना? हाँ सर। अरविंद सर आपसे पूछ रही हैं? नहीं, क्या? आपसे। क्या क्या क्या? सर बोले तो आप पित्तधरा कला से ही सब पित्त की उत्पत्ति होती है ना?
हाँ जी, यकृत से कैसे? होती है। हाँ बोलिए कैसे बोलिए। ये, इसको आप मन बताइए ना, कैसे, किस तरीके से पित्त धरा कला से कैसे हो रही है? अगर पित्त धरा कला है तो वहां हाँ पे कौन कौन से अग्नाशय के रस आ रहे हैं, लीवर के रस आ रहे हैं, हाँ है ना? ठीक है ना? हाँ तो हाँ और वहां पे गृहिणी भी बोला गया है, वहां पे गृहिणी भी की बोला गया है कि गृहिणी गृहणात अन्नम पाचकम। तो अन्नम वो गृह्णाति, हाँ 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 हाँ। तो वो पाचक, आपने सही कहा कि वो वैश्वानर रूप में है। और ये भी लिखा है कि पंचभूतात्मक है। अब हम्म अग्नि भी है, पंचभूतात्मक भी है, त्यक्त त्यक्त द्रवत्वम भी है, मतलब उसमें द्रवता नहीं है। हम्म अब द्रवता नहीं है तो कैसे वो कितना मतलब ब्यूटीफुली उन्होंने एक्सप्रेस किया है। वो एनर्जी है, वो सही बात है, वैश्वानर है। लेकिन वो, और सही बात है, वो सब जगह के पित्तों को कंट्रोल कर रहा है और सब जगह पाचन हो रहा है, चाहे वो स्किन लेवल पे हो रहा हो, चाहे वो आंखों के लेवल पे हो रहा हो, चाहे वो डाइजेशन के लेवल पे हो रहा हो। रंजक बोला, रंजक बोला गया, पाचक बोला, भाजक, आलोचक से साधक, हार्ट के लेवल पे हो रहा हो। तो ये कहीं ना कहीं वो अग्नि है, पित्त है वहां पे, और वो डाइजेशन कर ही रहा है, तभी तो सार्किक विभाजन हो रहा है। लेकिन मतलब कंसेप्ट एक मान के चलना कि क्या वो अग्न्याशय है या क्या गृहिणी है या क्या वो कहाँ है, पित्त धरा कला है, ये कंसेप्ट तो सर बड़ा कंफ्यूजिंग है। बाकी आप बताइए मैम, कुछ और आप जानती हो तो। नहीं, बस वैश्वानर के बारे में बोल देना था। जी ठीक है, और किसी को कुछ बोलना है? डॉक्टर हरिहर सर, कुछ, वीना मैडम हाँ कुछ बोलना चाहते हैं? हाँ, मैं क्या बोल रही कि कुछ और रेफरेंस बुक बता दीजिए ना मुझे। वो सिद्ध सार संग्रह अच्छा है या सार संग्रह अच्छा है, और काश्यप संहिता किसकी ले लूं मैं? मुझे कुछ बुक खरीदी करने हैं, अच्छा, तो तो मैं, मुझे। हमारे जमदग्नि सर का ना 85 बुक्स का वो लिस्ट आता है, वो मैं देखता हूँ, वो मैं भेज देता हूँ। मराठी की किताबें लेनी है ना आपको? कोई सी भी, अभी हिंदी भी चलेगी मुझे, मराठी भी चलेगी, मगर अच्छी अच्छी थोड़े अलग विचार, और मॉडर्न का आप जो सिखाते हैं, और वो आयुर्वेद के ये इसमें कैसा परावर्तित तो करना, कैसा वैद्य विचार। खड़ी वाले के पास आप पुणे में आएंगी तो उनके पास से आप ले लीजिए, वैद्य खड़ी वाले। फिर नहीं है उनके, उनका है मेरे पास, अच्छे नहीं है ज्यादा, उनके ज्यादा ज्यादा डीप नहीं है, नहीं है हाँ। सर। उनके हाँ चार पांच हाँ कल्प ही रहते हैं ज्यादातर, वही 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 लिखे रहते हैं सब में। फिर हाँ हाँ मधु जीवन करके जो आता है नानल सर का, उनका हाँ। वो पत्रिका बहुत अच्छा आता है। और ऐसे बहुत नहीं, सारे आप जो पत्रिका। बोल रहे हैं ना, सर जमदग्नि सर का। हाँ, वो एक लिस्ट देते हैं, वो मैं आप लोगों को भी दे देता हूँ, वो सब हाँ दे एक देता सर हूँ। राष्ट्रतंत्र सार संग्रह भी काफी अच्छा है सर। हाँ, और बताइए सर, आपको और कौन सा पता है? हाँ, राष्ट्रतंत्र सार संग्रह का पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों काफी अच्छे हैं जी, काफी बड़ी बुक्स हैं। जी। हिंदी में सारा विषय उसमें व्याख्या पूरी बड़ी की हुई है जी। योग है क्या उसमें, हाँ योग जी, है? योग भी, हाँ जी हाँ जी, पूरे पूरे योग है जी उसमें। अच्छा। मैं आपको सुबह ना फोटो भेज दूंगा। हाँ, अच्छा। तो मैंने नई लेकर रखी है, मुझे अच्छी लगी है। आपके सानिध्य से शुरू किया है जी मैंने बस। और सर वो लिस्ट भी भेज दीजिए ना मैं प्लीज। लिस्ट भी भेज देता हूँ, हाँ। आपका लैपटॉप हो गया क्या? अच्छा। हाँ, मेरा अच्छा हो गया, अभी बस मुझे डाउनलोड करना पड़ेगा। वो जो सुबह का टीका होता है ना, अब मैं काफी अभी मत पीना सर। अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी लैपटॉप हो गया, बहुत पैसा मैं खर्चा क्या, है। अब काफी मत पीना सर। हाँ, वो पूरा कॉफी था ना, वो पूरा की पैड जो होता था उसमें पूरा खराब हो गया था, सड़ गया था। इतना जल्दी जल्दी शॉर्ट सर्किट हुआ ना, खट 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 खट, पूरा खराब हो गया मेरा। तो अब मेरा अभी लैपटॉप हो गया है। अब मैं सुबह का सेशन भी करने का कल सुबह कोशिश करता हूँ। अभी डाउनलोड करना पड़ेगा सब, फिर मैं करूंगा। अभी हमारे रेगुलर शुरू हो जाएंगे। और हमें माधव निदान भी करना है, वो भी स्टार्ट करेंगे हम लोग, धीरे धीरे हम शुरू करेंगे। माधव निदान तो करेंगे, मगर ये खत्म होने के बाद हम चरक संहिता पढ़ेंगे ना सर, हाँ, निदान और चिकित्सा। चिकित्सा, हाँ, टीका वचन। और डीप हाँ, जाएंगे हम लोग, डीप में कोई टॉपिक पे एकदम डीप डीप में। में, गृहिणी चिकित्सा पे हाँ खूब डीप में टीका वचन। हाँ। हाँ, वो करेंगे। चलिए, तो अभी मैं सेशन बंद कर दूं? आप लोग कुछ बोलना चाहते हैं?
अभी थोड़ा ऐसे सुना सुना लग रहा था ना आपको कि एक ही सेशन हो पा रहा था, लेकिन अब कल से सब सेशन होंगे हमारे टाइम पे, रेगुलर सब हो जाएंगे। मैं अभी क्या करता हूँ, डाउनलोड कर लेता हूँ सारा अष्टांग हृदय की टीका, हिंदी संस्कृत सब टीका कर लेता हूँ, सुबह से हो जाएगा शुरू। ठीक है, तो अभी मैं वो सेशन बंद टीका कर। आप भेज सकते हैं? आपका जो डाउनलोड करेंगे तो मुझे भी भेज सकते हो इसके सर? लिए तो आपको स्वप्निल सर से मांगना पड़ेगा, क्योंकि हाँ, वो कैसे भेजना कैसे वो मुझे नहीं पता। मेरे लैप हार्ड तो डिस्क में है वो, लेकिन स्पेस अच्छा, बहुत ज्यादा लेता है ना, तो उसको हाँ, गूगल ड्राइव में कैसे करके क्या करना है वो स्वप्निल जी बता पाएंगे आपको। वो व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं ना? व्हाट्सएप पे नहीं जाएगा क्योंकि ज्यादा है ना उसका। व्हाट्सएप पे तो सिर्फ लिंक आ सकता है, इतना बड़ा नहीं आ सकता जी। लिंक ही। आप ग्रुप में लिख दीजिए स्वप्निल सर हैं, हाँ, एडमिन है, अभी वो बोलती हूँ, आपको बता अभी देंगे क्या बोलती करना। हूँ। ओके। ठीक है, तो मैं अभी सेशन बंद करता हूँ। थैंक यू, प्रणाम, गुड नाइट, ठीक शुभ है सर, रात्रि। नमस्कार सर। थैंक यू। अभी आप लोग सो जाइए, सुबह का हमारा सेशन होगा, मैं लिंक डाल दूंगा। थैंक यू, प्रणाम, गुड नाइट, शुभ रात्रि।